ओके बेटा। सो चले सर। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो मैं यही आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने रखा क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखें क्लास एम्प्लॉय के अंदर मैंने रखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट, और इसके अंदर अगेन मेहंदी, यहाँ देख लो बेटा, नेम आ गया, एज, और फिर ईमेल। सही है बेटा। अच्छा, इसको मैं काम कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये मैं पी नेम बोल देता हूँ, पैरामीटर नेम, पैरामीटर एज और पैरामीटर ईमेल के, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं, कि जरूरी नहीं होता कि हम क्लास वेरिएबल का नाम और पैरामीटर का नाम सेम रखें, कभी आप ये याद करके बैठ जाओ फिर बाद में कंफ्यूजन हो रही हो आप। ठीक है। ठीक है बेटा, ये हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल की असाइनमेंट मैंने कर, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं कह देता हूँ भाई, मैं कह देता हूँ एम्प्लॉय इन्फो, मैं एक नया अब इसमें मेथड ऐड कर, एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है सर। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा सर, प्रिंट और मैंने उसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स प्रिंट करा दिए, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, और मैंने लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है बेटा। अच्छा, ये सारे काम हमने कर दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं कहता हूँ उसको ऑब्जेक्ट वन, या मैं कह देता हूँ ई एम पी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैंने ये तीन चीजें पास कर दी। अभी मैं फिलहाल फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन बाद में हम इसे चेंज यूजर से भी लेके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर एम्प्लॉय, लिख दिया एम्प्लॉय। ठीक है भाई, मैंने एज दे दी यहाँ पे 30, ओ सॉरी, अच्छा एक चीज बेटा इसके अंदर समझनी जरूरी है। ओके, तो हमने यहाँ पर एज जो है वो लेट सपोज हमने कह दी भाई 30 एज हो गई। ठीक है जी, और अगेन मैं सैलरी जो है वो 40,000 दे देता हूँ। सर ये हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए मैं इस कोड को चलाता हूँ, मैंने इस कोड को चलाया। अच्छा, मैंने यहाँ मेथड को कॉल नहीं किया, सो लेट मी कॉल मेथड फर्स्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वन डॉट, नहीं हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है बेटा, एम्प्लॉय इन्फो से कौन सी वैल्यूज आएंगी, नेम, एज और ईमेल। अब देखिए मैं ये कोड चला रहा हूँ, यू कैन सी हियर, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा देखिए, अब एक चीज और समझ लो, मैं आपको डीबग करके भी दिखा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ आया ना उनको ये क्लियर हो जाए कि कोड चलता कैसे है यहाँ पे। असल जो चीज है वो यही है कि क्योंकि बीच बीच में स्वैपिंग हो रही होती है, कभी कोई वैल्यू चल रही, कभी कोई मूवमेंट हो रही होती है। देखें जरा, मैंने सारे कोड को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब देखें डीबग मोड के ऊपर मैं चला के दिखाता हूँ, ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए। बेटा देखें, क्लास पे आया वो सबसे पहले, लेकिन क्लास चलेगी नहीं। सही है। डीबग में नीचे कुछ नहीं लिखना, बस आप ये ब्लू कलर की लाइन देखें। ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन बता रही है कि कौन सी लाइन चल रही है। एम्प्लॉय के अंदर वो गया, लेकिन एम्प्लॉय को वो चलाएगा नहीं, बल्कि वो कहाँ आ जाएगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा सर यहाँ पर। सबसे पहले कोड कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैरामीटर क्या रखा हुआ है, एम बाय एम, फिर 30, और फिर मैंने 40,000 दे दिया। जब मैंने इसको कॉल किया, अब देखो ये कहाँ है, क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने पी नेम के अंदर एम वाई एम रखा, एज के अंदर उसने क्या रखा सर, 30, और ईमेल के अंदर उसने ईमेल रखा, तो मैंने सैलरी रख दी। ओके 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 ओके, फिर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैंने ईमेल दी है, चेंज कर लेते हैं इसको हम, वरना फिर जो है ना वो, चले। अब जरा दोबारा से चला के देखते हैं। कहाँ आया बेटा, सबसे पहले ये आया यहाँ पर 30, एम आई एम 30 एम यूसुफ एट जी मेल डॉट कॉम,
यहां से यहां आ गया। आप देखें ये वैल्यूज लिखी हुई आ रही हैं। ईमेल में उसने क्या सेट किया जो मैंने वहां से भेजा था, ठीक है। पी नेम में क्या आया, M/M, और एज के अंदर क्या है सर, 30। ठीक है सर, ये आ गई ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, ये इसकी एड्रेसिंग वगैरह कह लीजिए आप। ठीक है सर, चले अब आगे चलें सर। इसने पी नेम सेट किया, इसने एज सेट की, इसने ईमेल सेट कर दी। ठीक है, अच्छा ये जो आपको नजर आ रहे हैं नाम, एज अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर, ये क्या है सर, ये कहलाते हैं क्लास वेरिएबल्स। ठीक हो गई बात। नाउ आगे चले। अब मैंने कॉल किया किसको, एम्प्लॉय इन्फो। जब मैंने ऊपर वाली लाइन चलाई थी सिर्फ वेरिएबल सेट हुए थे कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब मैंने एम्प्लॉय इन्फो को कॉल किया, अभी आएगा एम्प्लॉय इन्फो के अंदर, फिर ये करेगा प्रिंट, और ये स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज नजर आ जाएंगी, देखिए आपके सामने आ। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। तो ये हमारे पास सर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डीमग बोर्ड में मैंने ऑन करके आपको चला के दिखा दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि चीजें किस तरीके से किस सीक्वेंस में चल रही। अच्छा देखें अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था, वो ये कि अगर मैं चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट वन डॉट, अगर मैं इन मेथड्स को लेट सपोज पब्लिक रख लूं, और मैं ये काम करूं बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से, प्रिंट, और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय वन डॉट नेम। अब देखो M/M प्रिंट हो जाएगा, आउटसाइड द क्लास है क्या चीज, यहां से भी आप हटा दें, यहां से भी आप हटा दें। ठीक है, अब ये क्या हो गया सर, ये पब्लिक वेरिएबल। ठीक, जब मैं इस कोड को चलाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये M/M दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि बेटा ये क्या है, वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल है। नहीं, ये पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल वो होता है जो आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आप कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं सर, अगर मैं इसको कर दूं अंडरस्कोर लगा के, यहाँ भी अंडरस्कोर कर दिया बेटा, और यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर दिया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं, क्योंकि जब डिफाइन ही हमने प्राइवेट कर दिया तो उसको प्राइवेट ही रखेंगे। अच्छा अब जरा देखें, अब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। सर देखें क्या कोड चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चला, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल। अगर मैं आप बोले सर ये नेम करके कॉल करें, बेटा ये नेम करके भी कॉल, मकसद कॉल करने का नहीं है, मकसद ये है कि ये है प्राइवेट, तो इसको आप कॉल कर ही नहीं सकते आउटसाइड द क्लास। तो मैं असल में बता रहा था, आप लोग लेट आए, तो मैं ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर डाटा सिक्योरिटी का हम ख्याल रखते हैं, जिसे हम डाटा हाइडिंग भी कहते हैं, इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। इनको हम एक और टर्म भी कहते हैं जिससे कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कि मेथड्स हाउ टू एक्सेस अ वैल्यू, हाउ टू एक्सेस अ वेरिएबल। तो क्लास के मेथड्स, क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, क्लास का जो डाटा होता है, ये एट्रीब्यूट्स होता है, दे मस्ट बी प्राइवेट, ये हमेशा क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज अब आप समझ चुके हैं कि अच्छा अब अगर मैं ये काम कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय वन के रेफरेंस से डॉट एम्प्लॉय इन्फो कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली उसको कॉल नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, अब हम एम्प्लॉय इन्फो को हम हटा देते हैं। अब मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, और वो सर कहलाते हैं गेटर सेटर मेथड्स। ठीक है, गेटर सेटर मेथड जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो बेटा, गेटर सेटर मेथड का काम क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गेटर का काम होता है वैल्यू को गेट करना, और सेटर का मतलब होता है वैल्यू सेट करना। अच्छा अब सेटर के अंदर बच्चों को आती है कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन आती है सर, ये देखें, ये जो मैंने डेफिनेट करके लिखा है, ये कहलाता है सर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी क्या कर रहा होता है सर, सेट वाला ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये कब कर रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है उस टाइम पे जब आप वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल के अंदर, वो जो वैल्यूज होती हैं सर, वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कराते हैं। अब मैं एक और पैरामीटर यहाँ पे, बल्कि मैं काम करता हूँ, एक और वेरिएबल कंसीडर करता हूँ, और उस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को मैं सेटर के थ्रू सेट कराऊंगा और गेटर के थ्रू गेट कराऊंगा। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे ना एम्प्लॉय का वेरिएबल जो है वो यूज करना है। ठीक है, सैलरी का वेरिएबल यूज करना है। मैं उसके लिए लिखता हूँ डेफ, और मैंने लिखा सेट सैलरी, क्योंकि सैलरी क्या हो सकती है, बाद में चेंज भी हो सकती है, एक दफा फिक्स नहीं है। ठीक है, या अगर आप, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं उसको स्पेसिफिकली मेथड कॉल करके चेंज करूं, यानी मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय आया, जब वो आया तो उसने कंपनी ज्वाइन की, उसकी हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी 40,000, लेकिन बाद में उसकी सैलरी अपग्रेड होती है ना, तो हर बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा,
बल्कि ऑब्जेक्ट एक दफा क्रिएट हो गया, उसके अंदर उसकी ईमेल वही रहेगी। उसका एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, नेम वही रहेगा, उसका CNIC नंबर, ये सब चीजें सेम रहेंगी, तो ये हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करा लेंगे। लेकिन सैलरी बाद में अपडेट हो सकती है, तो मैं उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं उसको मेथड के थ्रू सेट कराऊँ, ताकि मैं उसको जब चाहूँ डायरेक्ट सैलरी को क्या कर लूँ, अपडेट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, एक सैलरी का मेथड बना रहा हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ पी सैलरी। पी सैलरी क्या है, पैरामीटर सैलरी, और मैंने यहाँ लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू पी सैलरी। अब ये जो मेथड मेरे पास बेटा बना है, ये क्या है, ये सेट कर रहा है सैलरी, ठीक है, कि अगर 6 महीने के बाद उसकी सैलरी चेंज होती है तो मैं डायरेक्टली सिर्फ इसी वेरिएबल को, इस मेथड को कॉल करूंगा और ये वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। फिर अगर मुझे प्रिंट करनी हो सैलरी, तो मैं कहूंगा उसको गेट सैलरी, गेट सैलरी, और सर उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी। अब ये जो दो मैंने बेटा मेथड्स बनाए हैं, ये जो दो मैंने मेथड्स बनाए हैं, ये वाला, ये मेथड बेटा कहलाता है सेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू सेट कर रहा है। और सेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है सर, आसान अल्फाज में जो आपने पढ़ा है A-levels के अंदर, AS के अंदर, प्रोसीजर होता है। सही है, ये रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, ठीक है। और पाइथन के अंदर आपको पता है कि कोई कीवर्ड का चेंज नहीं है, सिर्फ रिटर्न के वर्ड का फर्क होता है। और ये सर क्या कहलाता है आपका गेटर, और गेटर हमेशा क्या होता है सर, फंक्शन होता है, बिकॉज इट रिटर्न्स अ वैल्यू। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय इन्फो को मैं हटा देता हूँ। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया M/M, उसका नेम, उसकी एज 30 हो गई और उसकी ईमेल आईडी सेट। अब मैं उसकी सैलरी सेट करना चाह रहा हूँ, मैं उसकी सैलरी सेट करना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट सैलरी, और सेट सैलरी के अंदर चलो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, तो मैं एक सैलरी का वेरिएबल बना लेता हूँ, सैलरी इज इक्वल टू INT, और उसके अंदर में हम यहाँ पे रख लेते हैं बेटा इनपुट एंटर एम्प्लॉय सैलरी। जो भी सैलरी आएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब ये जो सैलरी है बेटा, ये कहाँ आएगी, ये जो सैलरी यूजर ने दी होगी, इसको हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, और सेट सैलरी से बेटा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। और ये जो क्लास का वेरिएबल है सेट अंडरस्कोर सैलरी, ये सेट हो जाएगा, ठीक हो गई बात। और जब मैं बेटा क्या करूंगा, गेट सैलरी को कॉल करूंगा, तो जो सैलरी यूजर ने दी होगी, जो सेट की होगी, वो यहाँ क्या हो रही होगी सर, प्रिंट हो रही है। अब जरा देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट सैलरी, और देखें हमेशा फंक्शन को कॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया, या तो वेरिएबल के अंदर रख लो वैल्यू, या आप इसको प्रिंट के अंदर कॉल। अब ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं आती तो आप जो है वो उसको लाजमी तौर पे प्रोसीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें, वो चैनल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अच्छा चलें सर, अब हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट हमसे क्या रह रहा है, एम्प्लॉय से, सही है, मैंने भाई कह दिया भाई 50,000, 50,000 सैलरी है, सही है। आप पूरा आप करना चाह रहे हैं तो वो मसला नहीं है। आपको फिर क्या करना होगा, सारे वेरिएबल चाहिए होंगे, तो डेफ करके वही इन्फो वाला मेथड आप लिख दें, कॉन्टैक्ट इन्फो। वेरिएबल डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता ना, ये प्राइवेट वेरिएबल्स है ना। नेम ईमेल एज अगर आपको चाहिए तो आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक करते नहीं है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, सिक्योरिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, डाटा हाइडिंग भी कहते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। मेथड जो होते हैं वो पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, अगर मुझे वेरिएबल चाहिए, सेल्फ डॉट नेम, सॉरी, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, क्या चीज, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरी डायरेक्ट नहीं आ रही, डायरेक्ट जो, अभी चलो मैं एक एग्जांपल दोबारा, मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से नहीं उठा रहा, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, भाई वो मेथड के थ्रू उठा रहा है ना। चलो जैसे मैं ईमेल को एक काम करता हूँ, हाँ हाँ फंक्शन के थ्रू तो उठा लेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट नहीं उठा सकते। जैसे ये गेट सैलरी का मैं किसको कॉल, देखो गेट सैलरी, सेट सैलरी हो गई, ये गेट सैलरी क्या है सर, ये मेथड है, फंक्शन है। मैं इसको कॉल कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल नहीं। अगर पब्लिक होता तो मैं ये लिख सकता था कि ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी,
फिर जरूरत ही नहीं है ना फंक्शन की, फिर तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। चले सर, अब आपको मैं क्या करता हूँ, मैंने सैलरी सेट करा ली और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो कॉल कर लिया। अभी आपको थोड़ा सा टाइम जो लगेगा ना वो ये था समझने में लगेगा, जो कि डेफिनेटली मुझे भी लगा था, सबको लगता है टाइम, कि यार कब ये प्रिंट के अंदर कॉल करना है, कब इसको जो है वो डायरेक्ट कॉल करना है। जिस मेथड के अंदर बेटा प्रिंट हो रहा है तो आपको उसको डायरेक्टली कॉल करना है, प्रिंट के साथ कॉल करने की जरूरत नहीं। और जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो उसको प्रिंट के साथ आपको कॉल करने की जरूरत है। अभी फिलहाल आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं। चलें, अब जरा बात को चलते हैं लेके। सर मैंने लिखा यहाँ पे 50,000, अब देखेंगे सारी इन्फो आ गई। MYM नेम सेट किया था, एज बेटा 30 सेट की थी, ये सारी इन्फो आ गई। मैंने लिखा था यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो, और कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर मैंने ये सब प्रिंट करा है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो भाई इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन आ जाए, वो भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर इसको ये क्लोज करें। अब मैं अलग अलग लाइन में इसको जो है वो करवा लेता हूँ, देख ले सर। ठीक है, वो तो आपके खैर फॉर्मेट के ऊपर बात होती है। सो बेटा दीज मेथड्स आर गेटर एंड सेटर मेथड्स, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे सर नेम एज और ईमेल तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर दी, तो सेटर की जरूरत क्या है। बेटा सेटर की जरूरत जब है जब आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी अगर किसी वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहे हो। ये तो अभी रिकॉर्ड हो रही है, इसकी नहीं भेजी, वो मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का क्लास का कॉन्सेप्ट का मैंने भेजा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चले, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।